यूपी में चुनाव के लिए अब सिर्फ 13 सीटें बची हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा की 80 सीटें हर दल के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। यही वजह है कि हर पार्टी अपनी ओर से एक एक सीट पर अपना दम लगाती है। पूर्वांचल की कुछ सीटों पर अभी वोटिंग नहीं हुई है और यहां 7वें चरण में 1 जून को मतदान होने वाला है। ऐसी ही एक सीट है मिर्जापुर, जहां कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात कर जब राजा भैया लौटे तो लगा कि वह बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं। हालांकि फिर उन्होंने तटस्थ रहने का ऐलान कर दिया और कह दिया कि वह किसी भी दल को समर्थन नहीं देंगे। फिर कुछ दिनों बाद खबर आई कि उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि वे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को प्रतापगढ़, कौशांबी और मिर्जापुर जैसी सीटों पर समर्थन दें। लेकिन अब कुछ और ही हो गया है। कैसे समाजवादी पार्टी की मुसीबत बढ़ गई है वो हम आपको समझाएंगे। दरअसल मिर्जापुर में एनडीए की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल मैदान में है, जिनका मुकाबला सपा के रमेश बिंद से है। अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में कहा कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, बल्कि राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। राजा भैया ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम से जनसेवक और जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 5 साल होती है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अनुप्रिया पटेल का बयान गैर जरूरी है। हालांकि क्षत्रिय और राजपूत वोटर्स में पकड़ रखने वाले राजा भैया के बयान से जो दलित पिछड़ा वर्ग के वोटर पहले सपा के साथ जाने का मन बना रहे थे, अब वह अनुप्रिया पटेल को वोट करने का इरादा कर रहे हैं। क्षत्रिय और राजपूत वोटर्स भी बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर में 2.5 लाख पटेल हैं, 1,95,000 दलित वोटर हैं, 1 लाख मौर्य कुशवाहा सैनी वोटर्स हैं और करीब 1,60,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं, 1,29,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, 1,40,000 बिंद हैं, 1,30,000 वैश्य वोटर हैं। राजा भैया के बयान से पिछड़ा और दलित समाज जो पहले समाजवादी पार्टी को वोट करने वाला था, वो अब धीरे धीरे अनुप्रिया पटेल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसका अनुमान सपा उम्मीदवार रमेश बिंद को होने वाला है। पटेल वोटर तो पहले से ही अनुप्रिया पटेल के साथ था, मगर अब क्षत्रिय और राजपूत वोटर्स के साथ साथ दलित और पिछड़ा समाज भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के साथ हो सकता है। इसका नुकसान सीधे तौर पर अखिलेश यादव की पार्टी को होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। मिर्जापुर की रवायत रही है कि कोई भी लगातार 3 बार सांसद नहीं बना है। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री रहते हुए मिर्जापुर का विकास कर सकती थी, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया या ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो पाई हैं। मिर्जापुर के लोकल लोगों का कहना है कि जिले में सड़कों तक का विकास नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी राज में सड़कों का ही विकास दिखाई देता है और मुख्य मुद्दा योगी सरकार ने सड़कों के विकास का ही बनाया। पूर्वी यूपी से जोड़ने वाला एकमात्र शास्त्री नगर का पुल बरसों से कमजोर पड़ चुका है, पर उसकी जगह पर नए पुल की अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। जर्जर पुल हर साल मरम्मत का मोहताज रहता है। स्थानीय लेवल पर अपनी अलोकप्रियता को खत्म करने के लिए अनुप्रिया पटेल राजा भैया के विरोध के जरिए अपनी जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को गोलबंद करना चाहती हैं और शायद वो करने में अब सफल भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।